अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ आर्टिकल। आर्टिकल में हमने दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आ और एन। सबसे पहले हम बात करेंगे आ की, फिर उसके हम बात करेंगे एन की। आ हम कहाँ यूज़ करेंगे और एन हम कहाँ यूज़ करेंगे। आ हम यूज़ करेंगे हमेशा हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ, और एन हमेशा हम यूज़ करेंगे वॉवेल वर्ड्स के साथ। वॉवेल वर्ड्स के साथ या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि वॉवेल साउंड देते हैं। वॉवेल हमारे पास 5 हैं, जैसे कि आप सबको पता है, यू नो वेरी वेल, A-E-I-O-U। तो ऐसे वर्ड्स जो कि वॉवेल से स्टार्ट हों या फिर वॉवेल साउंड दें तो उनके साथ हमने एन लगाना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉवेल वर्ड है ऑरेंज, ओ वॉवेल है, वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और आर। अब ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है, वॉवेल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये साउंड वॉवेल वर्ड की दे रहा है, ओ की, आर। इसी तरह हमारे पास है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट स्टार्ट तो एच से हो रहा है, लेकिन ये हमें साउंड दे रहा है वॉवेल वर्ड की, ऑनेस्ट की। तो इसे भी हमने इसके साथ भी एन लगाना है। अगर हम अपनी एक्सरसाइज की बात करें या ब्लैंक्स की बात करें, अगर हम उनको चल के करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। आपके पास जब भी आर्टिकल की ब्लैंक्स आएंगी या पेपर में या डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वो दो तरह से आएगा। एक तो सिंपली आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद आ एंड एन। आपने ब्लैंक्स पढ़नी है, उसमें आपने देखना है कॉन्सोनेंट है या फिर आपने देखना है कि उसमें आर्टिकल है। तो आप कॉन्सोनेंट या आर्टिकल देख के उसमें ब्लैंक फिल कर देंगे। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि आपके पास लिखा हुआ है कलर द राइट आंसर, मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हो क्वेश्चन के अंदर, आ और एन। आपने क्वेश्चन पढ़ना है केयरफुली और देखना है कि यहाँ आ लगाना है या फिर यहाँ एन लगाना है। अगर हम नंबर 1 की बात करें, सारा इज़ डैश गुड गर्ल। अच्छा, जब भी आप आर्टिकल्स वाली ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो आपने ये देखना है कि ब्लैंक के बाद आपको जो वर्ड दिया हुआ है वो कॉन्सोनेंट है या फिर वो वॉवेल वर्ड है। अब आप मुझे बताएं कि ब्लैंक के बाद ये आपके पास आया है गुड, ये ब्लैंक है आपकी, ब्लैंक के बाद आपके पास आया गुड, तो क्या गुड हमारे पास वॉवेल वर्ड है या ये वॉवेल साउंड दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो वॉवेल वर्ड नहीं है या वॉवेल साउंड नहीं दे रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं हमारे पास या जितने भी वर्ड्स रह जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे पास गुड क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगाना है? कॉन्सोनेंट के साथ हमने लगाना है आ। उसके अलावा एक बात ये भी है कि आप ब्लैंक से पहले जब इज़ लगा हुआ देख लें तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड में रखें कि इसके साथ आ आएगा, लेकिन आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ब्लैंक के बाद आपके पास जो वर्ड आ रहा है वो वॉवेल वर्ड है, वॉवेल साउंड वर्ड है या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड है। अब हमने देखा ब्लैंक के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हमने ब्लैंक में आ लगा दिया। अब सेकंड है सारा ईट्स डैश एग्स डेली। अब आपने वही बात के ब्लैंक्स के बाद देखना है आपके पास जो वर्ड है वो वॉवेल वर्ड है या फिर कॉन्सोनेंट है। अब एग जो है हमारे पास कि ई, ये क्या है? वॉवेल वर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हम यहाँ लगाएंगे एन। इसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं, द पुलिस मैन हेल्प डैश ओल्ड मैन। अब आप मुझे बताएं कि आपने देखना आर्टिकल्स के लिए आपने हमेशा देखना है कि ब्लैंक के बाद जो आपको वर्ड दिया हुआ है वो वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसका वॉवेल साउंड है, तो आपने एन लगाना है। और अगर वो वॉवेल वर्ड का साउंड नहीं दे रहा, अगर वो वॉवेल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपने सिंपली उसमें क्या लगाना है? आ लगा देंगे, कि क्योंकि वो फिर क्या हो गया, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। यहाँ हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है वॉवेल वर्ड, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? यहाँ हम लगाएंगे एन। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कलर द राइट आंसर आ स्लैश एन, फैंटेस्टिक बुक इज़ इन माई बैग। अब यहाँ आपको आ और एन दोनों ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? सेम एज़ यहाँ आपने देखना है कि ये आ और एन है, आ और एन के बाद आपने देखना है कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, वो वॉवेल वर्ड है। फैंटेस्टिक वॉवेल वर्ड नहीं है, ना कि ये वॉवेल साउंड दे रहा है। तो फैंटेस्टिक के साथ हम क्या लगा देंगे? फैंटेस्टिक के साथ हम लगाएंगे आ फैंटेस्टिक बुक इज़ इन माई बैग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फैंटेस्टिक बुक। उसके बाद नंबर 2 अगर हम देखें तो यहाँ है ईदी साहब वॉज आ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आ एन, ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, आ एन का ऑप्शन है, इसके बाद जो हमें वर्ड दिया हुआ है ये वॉवेल वर्ड है? नहीं, ये वॉवेल वर्ड तो नहीं है, लेकिन क्या ये हमें क्या दे रहा है? वॉवेल साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट। तो हमने यहाँ क्या लगाना है? हम यहाँ एन लगाएंगे।
इसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक स्टोरी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो एन का ऑप्शन दिया हुआ है उसके बाद हमें जो वर्ड दिया हुआ है क्या वो वॉवेल वर्ड है? जी बिल्कुल, यहाँ आई आया हुआ है और आई क्या होता है? वॉवेल वर्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हम टिक करेंगे एन पे। तो जब भी आप आर्टिकल्स के लिए ब्लैंक फिल करेंगे तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, आपने क्या चीज़ देखनी है कि जहाँ पे आपको एन लगाना है, जहाँ ऑप्शन दिया उसके बाद अगर आपके पास ब्लैंक्स हैं तो आपने देखना है कि ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड दिया है वो आपका कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो आपने आ लगाना है, अगर वो वॉवेल होगा तो आपने एन लगाना है। इसके लिए एक ट्रिक ये भी है या फिर एक छोटी सी हिंट ये भी है कि जब भी आप ब्लैंक को पढ़ें तो सबसे पहले ब्लैंक को पढ़ने के बाद देखें कि ब्लैंक के बाद आपको जो वर्ड दिया हुआ है वो वॉवेल है। पहले आप वॉवेल को चेक करें, अगर वो वॉवेल वर्ड नहीं है तो फिर आपने दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि क्या वो वॉवेल साउंड दे रहा है। अगर वो वर्ड वॉवेल वर्ड भी नहीं है, वॉवेल साउंड भी नहीं दे रहा, इट्स मीन वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो फिर आप क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। जब आप वॉवेल वर्ड पहले चेक कर लेंगे ना तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपकी कोई मिस्टेक नहीं निकलेगी और आप सब चीज़ों को सही से लेके चलेंगे। तो जब भी आप ब्लैंक फिल करने लगें पहले वॉवेल को चेक करें, अगर वो वॉवेल नहीं है फिर आपने उसको देखना है कि ये कॉन्सोनेंट है, तब आपने उसमें आ लगाना है। अगर वो पहले वॉवेल वर्ड है या वॉवेल साउंड दे रहा है तो फिर आप एन लगा देंगे। अगर इस तरह से लेके चलेंगे अपनी ब्लैंक्स को तो बहुत ईजीली आप लोग अपनी ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं।